जय नारायण बच्चों। पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड से मियाँ नसीरुद्दीन पाठ को अब हम लोग पढ़ेंगे। ये एक शब्द चित्र है जो कि हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है और इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो बच्चों, सबसे पहले लेखिका का परिचय जान लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। इनकी रचनाओं में जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के आदि अनेकों प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम लोग पाठ की रूपरेखा को जान लेते हैं। इस पाठ में कई पीढ़ियों से नान अर्थात रोटियां बनाने का कार्य करने वाले मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों एवं स्वभाव को शब्दों के माध्यम से उकेरा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन रोटी पकाने की वर्षों से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा व उसमें उनकी निपुणता को प्रकट करते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने रोजगार को कला के समान मानते हैं और श्रम पूर्वक सीखने को ही वास्तविक रूप से असली हुनर मानते हैं। बच्चों, मियाँ नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका का परिचय एवं पाठ की रूपरेखा को जानने के बाद अब हम लोग पाठ के सारांश को जानते हैं। इस पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताती हैं कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब बड़ी मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर, अलिफ श्रेणी की बात है, दर्जा यानी पहला, आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात, ऊंची कक्षा की बात हो रही है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके ये हुनर पाया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। तालीम यानी शिक्षा। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने
उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटी की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। तुनकी यहाँ पर एक रोटी का नाम उन्होंने बताया है, जिसके लिए वो बताते हैं कि उसकी खासियत ये है कि वो पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया है और अब कद्र करने वाले भी नहीं हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। अब तो भाई हर व्यक्ति जल्दी में जो रहता है।